नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ शिखा। आपका स्वागत करती हूं कालका से समालका की खबरों में। तो इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, विक्रम सिंह मजीठिया का अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर। अकाली दल के नेता है मजीठिया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विक्रम सिंह मजीठिया को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि ड्रग्स मामले में फंसे शिरोमणि अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब हरियाणा कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। उनकी अग्रिम जमानत की मांग को खारिज कर दिया गया है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पंजाब से हमारे साथ ब्यूरो चीफ, आपको बता दें कि स्वर्णजीत बाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वर्णजीत, विक्रम सिंह मजीठिया के लिए बड़ा झटका है। पहले झगड़ा एसडीएम से शुरू हुआ था। जी बिल्कुल बिल्कुल, विक्रम सिंह मजीठिया के साथ साथ श्रोमणी अकाली दल लेटर पैड पर 20 दिसंबर का मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, 20 दिसंबर 2021 को एनडीपीएस एक्ट के तहत एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसे निचली अदालत में चुनौती देते हुए विक्रम सिंह मजीठिया निचली अदालत में गए और वहां से माननीय न्यायालय ने उन्हें उनकी अग्रिम जमानत जो है वो रिजेक्ट कर दी। उसके बाद वो हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट में उन्हें 10 जनवरी तक जो है 10 जनवरी को उन्हें राहत मिलती है। ये कहकर के राहत मिलती है कि अगली तारीख तक आप इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो और उन्हें जमानत जो है वो दी जाती है। लेकिन आज उनकी अग्रिम जमानत जो है वो रद्द कर दी गई है। और 2 दिन पहले ही विक्रम सिंह मजीठिया ने बड़े आरोप लगाए थे कांग्रेस पार्टी पर और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर आरोप लगाए थे कि उनकी कहीं ना कहीं मिली भगत है खनन माफिया के साथ। तो आज जो है माननीय न्यायालय ने अग्रिम जमानत जो है वो रद्द कर दी और मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जी विक्रम, याचिका का खारिज होना पार्टी के लिए कितना ज्यादा नुकसान है और इस पर कोई चुनाव का असर भी तो नहीं पड़ेगा? चुनाव जैसे आने वाले हैं, इस पर कोई चुनाव तो संकट में नहीं आ जाए? देखिए, मैं पार्टी से संबंधित आपको जानकारी देना चाहूंगा। अभी कुछ ही समय पहले आनंद फानन में सुखबीर बादल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित की जाती है। यहीं से चंडीगढ़ से कुछ ही दूरी पर दोराहा पड़ता है, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। एक किसान के घर वो क्योंकि वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और एक सरपंच के घर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है और 4:45 का समय तय होता है। लेकिन कुछ ही समय में मैसेज फ्लोट कर दिया जाता है कि किन्हीं कारणों से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एक तरह से श्रोमणी अकाली दल के लिए झटका है और श्रोमणी अकाली दल के लिए बहुत बड़ी बात। जी स्वर्णजीत, इस मामले पर राजनीति हो रही है, जैसे कि आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी सभी दल जमकर यहाँ पर इसे भून रहे हैं। तो क्या ये विपक्ष को लेकर भी यहाँ पर मतलब देखा जाए तो विपक्ष भी इसका फायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल, विपक्ष इसका फायदा, विपक्ष में ही मैं ये कहूंगा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। विपक्ष में हरपाल सिंह चीमा जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता है। वो भी अभी कुछ ही समय में हो सकता है कि राघव चड्ढा इससे संबंधित जो है वो जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लेकिन इस समय अगर देखने वाली बात है कि कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है, क्योंकि अभी हम इस समय कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में है, सेक्टर 15, और अभी कुछ ही समय पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात आम आदमी पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए उनके ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने जो नंबर दिया था, जो नंबर पंजाब के लोगों को दिया था, वो नंबर जो 20 लाख का डेटा दिया वो कहीं ना कहीं मनगढ़ंत है, वो आरोप लगे। और दूसरा, एकदम से मजीठिया की खबर आती है तो सिद्धू चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस को एकदम से रोक करके वहां से निकल जाते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको भुनाने का बहुत प्रयास करेगी, क्योंकि 2 दिन पहले ही मजीठिया ने दर्शन सिंह नामक एक व्यक्ति को लेकर के आते हैं मीडिया के समक्ष और टारगेट करते हैं चरणजीत सिंह चन्नी को। और चन्नी, उन्होंने एक नारा, एक तरह से उन्होंने एक तंज कसा था चरणजीत सिंह चन्नी पे। उन्होंने कहा, उनके जो भांजे के घर ईडी की रेड हुई थी तो उसका नाम हनी है, तो उन्होंने कहा कि चन्नी, हनी एंड मनी, CHM का जो
खेल है वो पंजाब में रचा जा रहा है। ये 2 दिन पहले की बात है और हर खबर ने ये अपने दर्शकों को दिखाया भी था। लेकिन मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा, अभी 48 घंटे भी बीते नहीं है और आज जो है जमानत याचिका रद्द कर दी जाती है और इस समय श्रोमणी अकाली दल और बिक्रम सिंह मजीठिया के लिए बहुत बड़ी एक तरह से मुश्किलात जो है वो इस समय उत्पन्न हो चुकी। जी स्वर्णजीत, इससे बिक्रम सिंह मजीठिया की और भी आगे मुश्किलें बढ़ सकती हैं देखा जाए तो। बिल्कुल बढ़ सकती हैं। देखिए, पहले जब जमानत याचिका रद्द हुई थी तो पंजाब पुलिस ने अपना पुरजोर प्रयास किया था, लेकिन बिक्रम सिंह मजीठिया के अरेस्ट नहीं हो पाए थे और वो अंडरग्राउंड हो गए थे। कई जगह पर छापेमारी की गई थी, यहाँ तक कि उनके सरकारी आवास पर, एमएलए हॉस्टल पर भी छापेमारी की गई थी। और याद होगा अगर आपको, उस समय उनका मोबाइल फोन भी वहीं से ट्रेस हुआ था, एमएलए हॉस्टल उनके कमरे से। लेकिन इस बार हो सकता है कि पुलिस चांस ना ले। जैसे ही जमानत याचिका रद्द हुई है, अब ये देखने वाली बात है कि डीजीपी पंजाब जो है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या संबंधित अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे संबंधित गिरफ्तारी जो है अब उनके सर पर तलवार लटक चुकी है, क्योंकि माननीय न्यायालय ने जैसे ही जमानत याचिका रद्द की है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि उनकी गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है, या पिछली बार की तरह वो एक बार फिर जो है पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाएं। ये तो देखने योग्य बात होगी और पंजाब पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। जी स्वर्णजीत, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां बिक्रम सिंह की याचिका है वो जो खारिज कर दी गई है। तो चलिए अब रुख करते हैं खबरों का। एचएससी की ओर से हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में दर्ज एफआईआर के बाद एक कई गिरफ्तारियां हो रही है। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल टेस्ट के दौरान हुए फर्जीवाड़े मामले में पुलिस ने अब तक और 3 नए अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए 3 आरोपियों के बाद पकड़े जाने वाले आरोपियों की संख्या 22 तक पहुंच चुकी है और इस मामले में कोई और लोगों की गिरफ्तारी भी बाकी है। तो आपको बता दें कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में यहां आरोपियों की गिरफ्तारी जारी है। आपको बता दें कि एचएससी की ओर से हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में दर्ज एफआईआर के बाद एक कई गिरफ्तारियां हो रही है। यहां पर पुलिस धरपकड़ अभियान जारी कर रखा है। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में फिजिकल टेस्ट के दौरान हुए फर्जीवाड़े मामले में पुलिस ने अब तक 3 नए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए 3 आरोपी के बाद पकड़े जाने वाले आरोपियों की संख्या 22 तक पहुंच चुकी है और अब इस मामले में कई और लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। आपको बता दें कि एचएससी की ओर से हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में दर्ज एफआईआर के बाद धरपकड़ अभियान जारी है। यहां पर आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। ये इस जो माननीय आयोग द्वारा जो पुलिस भर्ती की प्रक्रिया अभी जो चल रही थी, उसमें फर्जीवाड़ा और गलत जो है माध्यम, गलत मीन्स अपनाने के आरोपों में अब तक हमने 5 मुकदमे कुल जो है दर्ज किए हैं, जिसमें अलग अलग व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। टोटल अब तक 22 कैंडिडेट्स जो है टोटल हो चुके हैं 5 मुकदमों में। वहीं अगली खबर करनाल से है, जहां आकर्षण कौशल को प्रधानमंत्री ने प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए से सम्मानित किया है। दरअसल आकर्षण ने कोविड की पहली लहर में एक पोर्टल तैयार किया था, जिसकी मदद से कोविड की रिपोर्ट आसानी से मिलने लगी थी। साथ ही समाज सेवा के तौर पर पोर्टल तैयार करने वाले 12वीं के छात्र को पीएम ने सम्मानित किया है। वहीं इस सम्मान के बाद करनाल डीसी निशांत यादव और सीएमओ योगेश शर्मा ने बधाई भी दी है। आज प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार का वितरण था और ऑनलाइन तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 में देश भर के 29 बच्चों को ये पुरस्कार दिया, जिसमें करनाल का हमारे यहाँ से आकर्ष कौशल हैं, उनको अवार्ड मिला है। पूरे करनाल के लिए, पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। और आकर्ष ने कोरोना के समय में विशेष रूप से प्रशासन की, सरकार की बहुत मदद की थी। RT-PCR रिपोर्ट्स जो पहले अवेलेबल नहीं होती थी, पोर्टल के जरिए
एक तो पोर्टल बनाया गया जिससे वो रिपोर्ट्स अवेलेबल कराई गई। दूसरा, karnalcovid.in वेबसाइट पे जितनी भी कोरोना से संबंधित इंफॉर्मेशंस थी अंदर और उसको प्रोत्साहन डेफिनेटली दिया। और यहाँ तक कि न सिर्फ करनाल की, इसकी जो वेबसाइट्स हैं इस समय स्टेट के 11 जिलों के अंदर चल रही हैं, जहाँ पे RT-PCR रिपोर्ट्स के वो इकलौता पोर्टल है। जैसे करनाल में तो करनाल कोविड के अलावा कल्पना चावला की भी वेबसाइट है, बाकी जिलों में और उनके पास कोई वेबसाइट नहीं थी। ऑफिशियल वेबसाइट इसी के द्वारा बनाई गई है। जैसे कि इवन पानीपत, यमुनानगर, अम्बाला हमारे आसपास के, उनमें सोनीपत, सिरसा, कई जगह पे ये चल रही हैं वेबसाइट्स। वहीं अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां बरसात के कारण किसानों की फसलों का काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों ने सरकार के सामने मुआवजे की मांग की है। वहीं भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी ग्रुप ने शाहबाद में प्रदर्शन किया और किसानों की मांगों को लेकर SDM को ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं किसान यूनियन ने सरकार से अपनी 3 प्रमुख मांगे भी रखी है, जिसमें बरसात में खराब हुई किसानों की फसलों के विशेष गिरदावरी, सूरजमुखी की बीज उपलब्ध कराने और यूरिया की किल्लत को लेकर अपनी मांग को रखी गई है। हमने 3 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है SDM साहब को। पहली हमारी मांग है कि जो पिछले हफ्ते से बारिश पड़ रही है और खेतों में पानी भर गया है, फसल खराब हो गई, उनकी विशेष गर्दौरी करवाई जाए और गर्दौरी करवाकर जो किसानों के मुआवजा बनता है उन्हें दिया जाए। वहीं अगली खबर यमुनानगर से है, जहां उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव को लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक यमुनानगर में हुई है, जिसमें मेरठ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजीव संभरवाल के साथ अन्य जगहों के भी पुलिस अधीक्षक भाग ले रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने बताया है कि चुनाव को मद्देनजर देखते हुए ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को चुनाव है, जिसके चलते हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में सुरक्षा को लेकर कई बिंदुओं पर यहां चर्चा की जाएगी। गणतंत्र दिवस से पूर्व की और गणतंत्र दिवस वाले दिन सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए पुलिस ने पूरे पुख्ता प्रबंध किए हैं। आज के दिन और कल के दिन शहर में जगह जगह पे नाकाबंदी करके तो वाहन उनकी चेकिंग की जाएगी। और इसके अलावा जितने भी धर्मशालाएं, होटल्स, इस तरह के स्थान हैं जहाँ पे जो अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति रुका हुआ हो तो उसकी जांच के लिए भी पुलिस की टीमें उन होटल्स और धर्मशालाओं में। खबर यमुनानगर से है, जहां उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मीटिंग यमुनानगर में संपन्न हुई है, जिसमें दोनों प्रदेशों की सीमाओं पर विशेष चौकसी बढ़ाने और नदियों के किनारे पेट्रोलिंग से लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं सहारनपुर के पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने बताया है कि इस मीटिंग में चर्चा हुई है कि हथियार, शराब और मादक पदार्थों की तस्करी ना हो। इसके अलावा जो बेल पर आए हुए अपराधी हैं, उन पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। कि यूपी में 7 फेजेस में इलेक्शन है और भी कई प्रदेशों में इलेक्शन है। इसी को लेकर आज पहले 2 दिन पहले यूपी पुलिस ऑफिसर्स के बीच में और हरियाणा के पुलिस ऑफिसर्स के बीच में सोनीपत में मीटिंग हुई थी। और आज जो हमारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे सहारनपुर है और शामली है और इधर हमारे यमुनानगर, पानीपत और करनाल है, इन सब के ऑफिसर्स की हमारी बॉर्डर मीटिंग हुई थी। क्योंकि फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में हमारे यहाँ इलेक्शंस हैं बॉर्डर पे, और उन्हीं को लेकर हम सभी ऑफिसर्स ने अपनी बॉर्डर एरियाज के बारे में स्ट्रेटजी बनाई है। यमुनानगर जो लोग यहाँ है, पासपोर्ट जो भेजा वो कह रहे हैं वो उससे कनेक्ट नहीं हो रहा है।
श्री सुकीर्ति माधव, एसपी शामली, मिस्टर गंगाराम पूनिया, एसपी करनाल, पूजा इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स आर हेल्ड। तो वहीं इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पंचकुला से। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कोरोना का कहर जारी है। आपको बता दें कि पंचकुला में 24 घंटे में 365 केस मिले हैं। 3 मरीजों की यहां मौत भी हुई है। अब तक 130 हेल्थ वर्कर यहां कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको पंचकुला से बता रहे हैं, जहां 365 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। 24 घंटे में 3 मरीजों की यहां मौत भी हो चुकी है। अब तक 130 हेल्थ वर्कर भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पंचकुला स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है। तो दिन प्रतिदिन कोरोना का जो कहर है वो जारी है। कोरोना ने अपना पैर पंचकुला में भी पसार रखा है, जहां 24 घंटे में 365 केस मिले हैं। पंचकुला स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें कि 24 घंटे में पंचकुला में 365 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। तो चलिए रुख करते हैं खबरों का। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां गणतंत्र दिवस को भव्य और परंपरागत रूप से मनाया जाएगा। पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने शानदार परेड के रिहर्सल किए हैं। गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास से मनाने के लिए फुल ड्रेस में फाइनल रिहर्सल किया जा रहा है। विद्यार्थियों ने शानदार सूर्य नमस्कार का प्रदर्शन किया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि बरसात के कारण अब नई अनाज मंडी थानेसर में जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा। तो आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर यहां तैयारियां जोरों पर है। वहीं खबर पंचकुला के गांव टोडा के ग्रामीणों को बरसात के कारण अपने घरों और पशुओं के बाड़े तक आना जाना मुश्किल हो गया है। ग्रामीण कुलदीप सिंह गुरमीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि सरकार और प्रशासन की अनदेखी के कारण आज उनकी ये स्थिति हो गई है कि वो नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। घरों में बरसात का पानी घुस गया है। बच्चे बुजुर्ग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आमजन तो मुसीबत में है कि इस समस्या के चलते पशुओं को चारा तक नहीं डाला जा सकता। ग्रामीण कुलदीप सिंह ने आगे ये भी कहा कि कई बार प्रशासन को इस समस्या से अवगत करवाया गया है, पर कोई हल अभी तक नहीं निकल पाया है। हर बार आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी ये मकान सरकार प्रशासन अपने पास रख ले या हमें और कहीं शिफ्ट कर दे या फिर इस समस्या का समाधान निकाले। ये हालात है और ये स्वयं ये हमारी मकानों के पास का जो है मंजर है। और हम लोग बहुत बार प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित रूप में इसकी शिकायत दे चुके हैं। आश्वासन के अलावा हमारे को कुछ नहीं दिया जाता। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।